सभी सेविका आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पता ही होगा कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का कार्य किया जाता है, पोषण माह बोलते हैं। और इस पोषण माह में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लोग को पता होगी कि पोषण माह में जो है प्रत्येक सेविका द्वारा पोषण अभियान पे एंट्री की जाती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पोषण अभियान पे एंट्री कैसे करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि पोषण अभियान का जो एंट्री है वो आप लोग क्रोम पे कर सकते हैं या ब्राउज़र पे कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग देखिए कि क्रोम होता कैसा है। तो जो सेविका करती हैं उनको तो पता है ही, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए देखिए स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा एक ऐप लिखा हुआ है क्रोम। इसी को बोलते हैं क्रोम। आप लोग पहचान जाइए, ये है क्रोम। इस क्रोम को ओपन करिएगा। जैसे ही क्रोम को ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन देता है। तो यहाँ जो सर्च का ऑप्शन है, या तो आप इसको माइक पे क्लिक करके रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं या टाइप करके। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके हम लोग सर्च करते हैं। सर्च क्या करना है, लिखना है आप लोग को पोषण अभियान, POSHAN, पोषण अभियान, ABHIYAN, और यहाँ से इसको इंटर दबा के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर में आप लोग को जो पहला खुलेगा पोषण अभियान, इसी पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक किए देखिए पोषण माह का जो साइट है पोषण अभियान का वो खुल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए दाहिने साइड में देखिए 3 लाइन दिया हुआ है। इस 3 लाइन पे क्लिक करिएगा तो आप लोग को देखिए 3 ऑप्शन दिया, डैशबोर्ड, गैलरी और डाटा एंट्री। तो आप लोग को आ जाना है किस पे, डाटा एंट्री पे। जैसे ही डाटा एंट्री पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आ गया यूजर नेम और पासवर्ड। तो जैसे ही यूजर नेम पे आप लोग क्लिक करिएगा तो अगर आपका सेव पासवर्ड है, पहले से सेव है, तो आपको वो शो कर देगा और दिखा देगा कि ये वाला आईडी और पासवर्ड है। तो आप लोग उस पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका सेव पासवर्ड नहीं है तो आपको टाइप करके यहाँ हम बताएंगे कि कैसे डालना है। तो अगर लॉगिन है, पहले से सेव है, तो क्या करेंगे, जैसे यूजर नेम पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास जो सेव पासवर्ड वो सब दिखने लगा। जो मेरा सेव पासवर्ड है अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर मेरा पासवर्ड सेव नहीं है, जिनके पास सेव नहीं है उनके लिए क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम पे क्लिक करना और आपको टाइप करना है छोटा अक्षर में, ABCD के छोटा अक्षर में। तो यहाँ से ये जो एरो है इसको क्लिक कर दीजिए। अब ये छोटा ABCD आ गया। टाइप क्या करना है, आईडी और पासवर्ड MOW, और यहाँ 1 2 3 पे क्लिक करके यहाँ पे से आपको लेना है एंड का चिन्ह, MOW एंड CD, फिर लेना है डैश, एकदम बीच वाला डैश, 10 23 701। अब यही जो आईडी आपका यही पासवर्ड रहेगा, सेम। तो आप लोग पासवर्ड भी डाल दीजिएगा, MOW एंड CD डैश 10 23 701। ये जो आईडी पासवर्ड है वो जो भी सेविका अपना लॉगिन करिएगा सबका आपका जो आईडी रहेगा वही पासवर्ड रहेगा। हम जो आईडी पासवर्ड जो मेरा है वो हम बता रहे हैं। देखिए आईडी और पासवर्ड हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, दोनों सेम हो गया। यहाँ रिमेंबर मी पे क्लिक करके यहाँ से कर दीजिएगा लॉगिन। देखिए ये इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको पासवर्ड चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ये मेरा सेव था ना पहले से, इसलिए मेरे को ये सेव करने का ऑप्शन नहीं दिखा। लेकिन अगर आप लोग के फ़ोन में सेव नहीं होगा तो सबसे ऊपर स्क्रीन पे देखिएगा लिखेगा सेव, तो सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका आईडी पासवर्ड सेव हो जाएगा और आपको बार बार लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए तो इसके लिए अब क्या करेंगे, चलिए तो स्क्रीन खुल के आप लोग सभी देख रहे हैं। अब एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री करने के लिए आप लोग देखिएगा कि जो ऑप्शन पे क्लिक करने पे अगर वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया तब हम डालेंगे, और जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, उसमें हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए स्क्रीन को ऊपर खींचते हुए लिखा हुआ है ग्रुप। अब ग्रुप में लिखा हुआ है पोषण माह, तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो कोई ऑप्शन मांगेगा ही नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ थीम, सिलेक्ट थीम। अब थीम पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को देखिए यहाँ दे दिया कितना थीम है, टोटल आपका 8 थीम दिख रहा है। अब 8 थीम में प्रत्येक थीम को जो है सिलेक्ट करना है, लेकिन पहला थीम के अंतर्गत जो है 8 एक्टिविटी है, 9 एक्टिविटी है। तो हमेशा थीम वही रहेगा जब तक उसकी एक्टिविटी ख़त्म ना हो जाए। जैसे चलिए हम पहला थीम सेलेक्ट करते हैं जो कि है एनीमिया। एनीमिया पे सिलेक्ट कर लिए हम थीम। अब देखिए उसके नीचे है ऑर्गेनाइजर में तो दे नहीं रहा है। अब है लेवल, तो लेवल पे क्लिक किए तो ब्लॉक है। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्लॉक लेवल या फिर AWC यानी आंगनवाड़ी सेंटर लेवल। तो चूंकि सेविका हैं आप लोग तो आप लोग एंट्री करिएगा AWC लेवल पे, तो AWC पे क्लिक करिएगा।
जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए नीचे लिखा हुआ है AWC, सिलेक्ट AWC, यानी आंगनवाड़ी केंद्र को चुनें। तो जब इस पर क्लिक करिएगा तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से अपना सेंटर का नाम चुन लेना है। ढेर सारा सेंटर है और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटर का नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली है, यानी ABCD के अक्षर में। अगर आपका सेंटर का नाम P से शुरू हुआ तो चूंकि पता है कि M के बाद ही P आएगा, O के बाद ही P आएगा, तो जो भी नाम का स्पेलिंग वो ध्यान रखिए। M से है तो सीधे हम लोग किस पे आ जाएंगे, M पे आ जाएंगे। अगर G से है तो सीधे किस पे आ जाएंगे, हम लोग G पे आ जाएंगे। ठीक है, G पे आने के बाद आप लोग को देखेंगे कि कौन सा सेंटर है मेरा, तो या तो F से नाम है तो F पे आ जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली। चलिए F से मान ली कोई सेंटर है, हम फुलमा सेलेक्ट कर लिए। या तो जो भी सेंटर का नाम है आपका, मान लिए कि इसमें सेंटर का नाम है आपका हसनपुरा, तो हसनपुरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपके केंद्र का नाम है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके नीचे देखिए लिखा हुआ एक्टिविटी, तो उस पर क्लिक करिएगा सेलेक्ट एक्टिविटी पे। तो देखिए पहला जो थीम था एनीमिया, इसके अंतर्गत आपका जो है 9 थीम है। देख रहे हैं आप लोग, 9 थीम है, तो सॉरी 9 एक्टिविटी है। और ये जो 9 एक्टिविटी है ये हमेशा आपको चेंज करना है। अगर हम अभी पहला एक्टिविटी सेलेक्ट किए तो नेक्स्ट टाइम मेरा थीम तो एनीमिया ही रहेगा, लेकिन मेरा एक्टिविटी चेंज होके सेकंड आ जाएगा, एनीमिया कैंप फॉर एडोलेसेंट गर्ल, फिर उसके बाद वाला। यानी इस तरह से हमेशा आपको एक्टिविटी चेंज करना है। जैसे हम पहला ये सिलेक्ट कर लिए, अब देखिए इसके बाद नीचे आ जाएगी लिखा हुआ फ्रॉम डेट और टू डेट। फ्रॉम डेट पे क्लिक करिएगा तो आपको जो है ऑटोमेटिक डेट सिलेक्टेड रहेगा। जैसे आपको देख रहे होंगे 1 सितंबर है, 1 सितंबर एक ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। बस आपको क्या करना है, सेट पे क्लिक करना है। टू डेट वाले पे क्लिक करिएगा और बस सेट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आज का डेट ले लेगा, यानी 1 सितंबर 2024। चलिए ये हो गया। अब नीचे आ जाइए पार्टिसिपेशन डिटेल्स में। अब इसमें देखिए आप लोग को 5 बॉक्स अब दिख रहा है, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, चिल्ड्रेन, यानी आपका हो गया चिल्ड्रेन मेल, चिल्ड्रेन फीमेल, और एक नया ऐड किया गया एडोलसेंट गर्ल, किशोरी बालिका का। तो ये 5 बॉक्स में आपको कुछ ना कुछ डिजिट डालना है। कि ये क्यों डालना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो आपने एक्टिविटी करवाया, जो एनीमिया कैंप करवाया, उसमें कितने प्रतिभागी थे, यानी कितने लोग पार्टिसिपेट किए। जैसे एडल्ट मेल में मान लीजिए मेरा 32 थे और फीमेल में जो है 15 थी। उसी तरह से जो बच्चे थे उसमें मेल बच्चे 23 थे और फीमेल बच्चियाँ मान लिए कि 31 थी। हो गया। अब इसके बाद देखिए अब नीचे है आपका क्या है, एडोलसेंट गर्ल। अगर किशोरी बालिका आई थी तो वो आप इसमें डाल सकती हैं। तो चलिए डाल दिए। अब डालने के बाद टोटल मेरा ये सिलेक्ट कर लिए कितना, 105। उसके बाद देखिए अपलोड पिक्चर। अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है उस एक्टिविटी का तो इस पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। लेकिन जो मैक्सिमम है आपका, जो मैक्सिमम आप लोग जो अपलोड करिएगा पिक्चर, वो कितना होगा, मात्र 2 MB का। फिर है नीचे डिस्क्रिप्शन, इंटर डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में आप लोग उसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं कि क्या क्या करवाया गया, कितने बच्चों की जांच की गई। ठीक है, चलिए ये देख रहे हैं सब कुछ सिलेक्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए क्या लिख दिया, सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी मेरा एक एक्टिविटी जो है वो सबमिट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, फिर से स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से थीम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मेरा थीम जो है वो एनीमिया ही रहेगा। कब तक, जब तक कि इसका सारा एक्टिविटी हम सिलेक्ट ना कर लें। देखिए ये तो ऑर्गेनाइजर नहीं दे रहा। ब्लॉक में हम आ जाएंगे सेंटर लेवल। सेंटर में आप लोग यहाँ से सेंटर का नाम चुन लीजिएगा। जैसे हम चलिए सेंटर का नाम कोई चुन लिए, कोई भी सेंटर का नाम चुन लीजिए। अब देखिए आ गया एक्टिविटी। अब आप लोग को यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि हम अगर एक्टिविटी में पहला चुन लिए हैं तो अब मेरा एक्टिविटी दूसरा होगा। अगर पहला चुनेंगे फिर से तो वो रॉन्ग एक्टिविटी हो जाएगा, मतलब वो लेगा ही नहीं, सीधे लिख देगा क्या कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये वाला एंट्री पहले से हो चुका है। तो ये हमेशा एक्टिविटी को बदलना है। पहला हो गया अब दूसरा चुनेंगे, दूसरा हो जाएगा तो तीसरा चुनेंगे, तीसरा भी हो जाएगा तो चौथा चुनेंगे। हर बार आपको ये एक्टिविटी बदलते जाना है। फ्रॉम में सेट कर देना है, टू डेट में भी सेट कर देना है। ये 5 बॉक्स है, 5 में जो है जो भी डिजिट है आप लोग डाल दीजिएगा। याद रखिए कि बार बार एक ही डिजिट सारे सब में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डुप्लीकेट एंट्री, यानी बोल देगा ये गलत एंट्री है। चलिए हो गया। अब आप लोग सीधे यहाँ पे क्या करिएगा, सबमिट करिएगा। देखिए क्या लिखा, सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप लोग को हमेशा थीम वही रखना है जब तक कि इसके अंतर्गत ये एक्टिविटी टोटल अदर तक ख़त्म ना हो जाए। जब अदर तक ये सबमिट करके ख़त्म हो गया तब आप लोग यहाँ से एक्टिविटी को चेंज करके अब ग्रोथ मॉनिटरिंग लीजिएगा। फिर इसके अंतर्गत देखिए 5 है, 6 है, तो 6 एक्टिविटी को एक एक करके सिलेक्ट करना है और उसको सबमिट करते जाना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोग जो है पोषण अभियान का एंट्री करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा।
किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। थैंक यू।